मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब हम आपकी एक ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट से। उम्मे कुलसूम इनका नाम है। जर्मनी में हुई पिछले दिनों एक नुमाइश जिसमें उम्मे कुलसूम ने रद्दी, जो कि यूजुअली आप लोग फेंक देते हैं, जिसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसको आप वेस्ट तस्वर करते हैं, इन्होंने इस रद्दी से दरियां और चटाइयां बनाकर दुनिया की तवज्जो हासिल कर लिया। साथ में इनको जनाब काफी पजीराई तो मिली, अवार्ड भी मिला इनको। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त बात की। और वैसे हम देखते हैं कि रद्दी को अगर यूज़ भी किया जाए तो उसके साथ इतना कलरफुल रद्दी, मुझे रद्दी से प्यार हो गया, इतनी प्यारी रद्दी। आई विश आई कुड सी दैट। लेकिन ये कि उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप देखते हैं इम्तिजाज से चीज़ें तैयार की जाती हैं। अच्छा, नॉर्मली घरों में भी ख़वातीन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो टैलेंट यहाँ पर उम्मे कुलसूम का हमने देखा है वो कहीं और देखने में नहीं आया। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उम्मे कुलसूम पर। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाई यहाँ पर। ये वैसे हम अक्सर रिसाइकलिंग की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो चीज़ें हमारे अतराफ मौजूद हैं उनको हम रिसाइकिल करके खूबसूरत शेप्स में ढालें, लेकिन इतना इसको आर्टिस्टिक फॉर्म में लेके जाना, ये कैसे आपने सोचा? ये सबसे पहले तो मैं अपने अब्बू को ही क्रेडिट दूंगी इस चीज़ का, क्योंकि उनकी फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, तो वहाँ से बचपन से देखते देखते कि इतना कचरा निकल रहा है, उस कचरा का कुछ किया जाए। और फिर मेरे जो IVS के कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया कि तुम जो चीज़ लेके जा रही हो वॉर्प और वेफ्ट, जो ज़ीरो वेस्ट मेरी पॉलिसी थी कि उसको कम्प्लीटली सिर्फ वेस्ट से बनाओ। तो फिर उसको आगे लेते लेते बहुत सारे ट्रायल और एरर करके, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन करके फिर मैं यहाँ तक पहुँची। अच्छा, मैं कुलसूम ये क्या है, जब हम रद्दी की बात करें तो ऐसी क्या चीज़ें जिससे आपने दरियाँ बनाई हैं, ये प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, ये एक्चुअली चिंदरी से बनती हैं। उर्दू में चिंदरी बोलते हैं और कतरन होती है ये बेसिकली। हाँ। तो वो टी शर्ट फैक्ट्रीज में से जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से जो जब स्टिच किया जाता है उसको, तो साइड से जो कतरन बच जाती हैं, पतली सी होती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसकी पहले उसको पंजाबी में लीरे कहते हैं। उसको लीर करते हैं। अच्छा, तो उसको पहले उसका यार्न बनाया जाता है, टी शर्ट यार्न, और फिर उस यार्न को यूज किया जाता है। और उसके अलावा आपने कौन कौन सा मटेरियल यूज किया अब तक? अब शुरू में तो मैंने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मैंने काफ़ी सिल्क भी यूज़ किया था, ऑर्गेन्जा, हर तरीके का टेक्सटाइल मटेरियल यूज़ किया था। बट उसके बाद मुझे पता चला कि जो टी शर्ट फैब्रिक है, जर्सी जो होता है, उसके अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ शेडिंग ऑफ थ्रेड्स होती हैं। सो इट्स रियली गुड, इट कैन बी यूज्ड फॉर द दरीज। क्या बात है। वो सबसे सूटेबल मटेरियल था। अच्छा, क्या कुछ बना के आप लेके गई थी जर्मनी की फ्रैंकफर्ट की एग्जीबिशन में? सैम्पल्स थे और फिलहाल तो दरियाँ थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो वॉलपेपर्स के जो बिजनेसेस होते हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया ये बोल के कि जो उनको 3D वॉलपेपर्स लगवाने थे कुछ क्लाइंट्स के लिए, तो उन्होंने फिर उसके लिए भी मुझे ऑर्डर्स दिए हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, एज अ टैपेस्ट्री भी यूज़ हो सकती हैं ये। अच्छा, और उसके अंदर जिस तरह से आपने जीरो वेस्ट का तस्करा किया, तो जाहिर है कि ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जो ऐसा वेस्ट और ख़ासतौर पर प्लास्टिक वेस्ट होता है, ये तो हम चले जाएंगे लेकिन ये अरबा साल तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो उसके बारे में आपने कुछ सोचा कि उसको किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने स्कीम में? मैंने एक्चुअली कुछ सैम्पल्स में प्लास्टिक भी यूज़ किया है। तो जैसे जैसे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो फिर मैं प्लास्टिक के साथ भी उसको मर्ज करके मैं इसका काम करूँगी। बट फिलहाल आई एम फोकसिंग ऑन दिस जर्सी। यानी कि फिलहाल अपने वालिद साहब की फैक्ट्री से ही आप जाते जी वो। अच्छा, ये लेकिन एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी की, क्योंकि अब हम ज़रा फास्ट फैशन जो है ना, हम उसको बार बार बात करें कि जी हमारे माहौल के लिए अच्छी नहीं है, तो हम फास्ट फैशन ट्रेंड को ख़त्म करने की बात करें। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारी इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से हमारे इकोसिस्टम में बड़ी क्लाइमेट चेंज, मतलब जो बुरी साइड पे जा रहे हैं, तो उसमें इनका ही बड़ा हाथ है। लेकिन आपने एक अच्छा किया कि आपने उसी टेक्सटाइल की एक रद्दी से जो उनकी जो वेस्टेज थी, एक तरीके से आपने उसको मिला के एक अच्छा आर्ट का नमूना पेश किया। तो पाकिस्तान में भी आप ये एग्जीबिशन करने जा रही हैं? जी, इंशाल्लाह। वो कुछ मेरी बात हुई है छोटे छोटे, मतलब जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वहाँ पे मैंने सोचा हुआ है अगर हो सके तो जी। अच्छा, वैसे सेपरेटली तो काफी लोग काम कर रहे हैं ना। अब जैसे वो NET के हमारे पास आए थे जो डिपार्टमेंट, वो प्लास्टिक के रैपर से, और वो बड़ा जबरदस्त काम ये था कि वो कर रहे थे। इस तरीके से आप यहाँ पर जो टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है उनके साथ मिलके भी कोई काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट? अभी यस, अभी तक तो मेरी कुछ ब्रांड से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि वो मेरा काम लगाना चाहते हैं। बट फिलहाल अभी जो मैं अपना स्टार्टअप करना चाह रही हूँ बिजनेस का, वो मेरा अपना ही है।
اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جاؤں گی. انشاءاللہ. چلیے جی, بیسٹ آف لک فار دیٹ ام کلثوم اینڈ کانگریچولیشنز ونس اگین کہ بڑے آپ نے ایک اچھی چیز آپ نے کی ہے, اور میرے خیال سے باقی بھی لوگوں کو سیکھنا چاہیے. دنیا بھر میں بڑے پراؤڈلی جو ہے وہ ایسی چیزیں اون کی جاتی ہیں, خریدی جاتی ہیں جو اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ جی جو ویسٹ سے جو چیزیں بنائی گئی ہیں. دنیا بھر میں تو بڑا مطلب ایک زبردست یہ چیزیں کہ اب زیرو ویسٹ کپس اور مگز اور اسٹراز اور یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی کافی یہ چیزیں آ گئی ہیں, لیکن وہاں پر ایک اویئرنیس ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کی کیا نقصانات ہیں. اچھا, اس کو ہم ردی نہیں کہیں گے, اس کو ہم قطرن کہیں گے, لیریں کہیں گے. ہاں, ردی نہیں, تو وہ ردی سم تھنگ ایلس, اسے آپ کے ذہن میں وہ پیپر ویسٹ آتا ہے موسٹلی. اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سلیقے کا آپ نے ثبوت دیا ہے کہ جو آپ کے جو لیریں بھی جو بچتی ہیں نا, جس کو کیا کہتے ہیں کتریوں کو, کیا ورڈ تھا آپ نے, چندریوں کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے. دیکھیں ہم نے ام کلثوم کو ابھی بھی بٹھا کے رکھا ہوا ہے شکریہ کرنے کے بعد بھی, تاکہ کچھ پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھ سکیں.